बाजार के मां से सबसे माफी मांगता हूँ सीक्रेट तौर पे भाई स्पीकर उठा से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संबोधन यहाँ आई जनता को दे। अमेरिका से भी आए हमारे एमपी साहब जितने लोग यहाँ है ना, इससे डबल दूसरी पंचायत से भी खड़े आपके इंतजार में खड़े, आपसे सीधे तौर पर बगैर किसी उससे कोई साथियों ने माफी मांग ली, आप अपना संबोधन हमें दे, आपका वोट हो जाएगा। बहुत बड़े हमारे बीच में आपके और हरियाणा में सबसे वरिष्ठतम जो राजनीतिक उनमें जिनकी गिनती होती है, पात्र जो कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष पूरे प्रदेश में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी के साथ कर रहे हैं और जिनको मैं आज बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि ये तो पदयात्रा का प्रोग्राम था, लेकिन ये पदयात्रा जब शुरू हुई हरियाणा मांगे हिसाब तो इसने आंदोलन का रूप लिया, लेकिन आज थानेसर में आए हैं तो इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैं ये थानेसर ने इसको एक नया रूप दे दिया। ये जो हमारा अभियान चल रहा था, अब तक तो पदयात्रा चल रही थी अरोड़ा साहब, लेकिन आज आपने यहाँ पर एक ये इसको एक बड़े विशाल रैली का भी रूप होगी, ये रैली की रैली होगी और पदयात्रा की पदयात्रा, ये तो कई 2 in 1 हो गया और इतनी बड़ी संख्या में। और आप सही कह रहे हो, आप अभी बता रहे थे अरोड़ा साहब कि भाई जितने आदमी अंदर उससे ज्यादा बाहर हैं, सही बात है, बाहर मैं खुद फंस गया था, इस तरफ से आऊं था, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि गाड़ी मोड़ के दोबारा इस तरफ से गाड़ी लेके आने पड़ी। तो ये आज जिस तरीके से थानेसर में इतनी बड़ी संख्या में जो आप सब यहाँ पे उमड़ के आए आशीर्वाद देने कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी को, इस बात से साफ संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है। हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार तो बनेगी, लेकिन थानेसर से भी बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि 10 साल बीजेपी के। और हम सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी ज्यादा कोई बात ना कहते हुए हम अपनी पदयात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने सवाल पूछे, इनको इतनी तकलीफ हो गई बीजेपी को, इस सरकार को, हमने कहा 10 साल में कुछ सवाल जनता, हरियाणा की जनता के दिल में कई सवाल हैं, वो सवाल हमने इनसे आज से 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब। जनता का अधिकार सत्तारूढ़ दल से सवाल पूछने का है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमने सवाल पूछा कि देश बेरोजगारी, भारत सरकार के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, क्राइम रेट, आज भारत सरकार के अनुसार, गृह मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा में क्यों है? पिछले 1 साल में देश में सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में, डकैती के मुकदमे हरियाणा में, दूसरे नंबर पे हत्या के मुकदमे हरियाणा में। आज हरियाणा में इतना अपराध रेट, क्राइम रेट क्यों बढ़ा? देश में सबसे ज्यादा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा ड्रग्स ओवरडोज के मामले हरियाणा में सामने आए इस साल। पंजाब से भी आगे निकल गया हरियाणा नशे में। जो खेल में सबसे आगे होता था हरियाणा, आज नशे में पंजाब से आगे निकल गया। 10 साल के बाद ऐसा अगर रिपोर्ट कार्ड की सरकार का हो तो उनसे सवाल पूछने चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देश में सबसे ज्यादा महंगाई आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा महंगा डीजल, पेट्रोल, फैट सबसे ज्यादा हरियाणा में। आज अर्थव्यवस्था हरियाणा की चौपट हो गई, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। थानेसर का हाल आप देख सकते हैं, पूरे हरियाणा का हाल देख सकते हैं, उमरी रोड का हाल आप देख सकते हैं, आज क्या स्थिति बनी हुई है हरियाणा के अंदर। तो सवाल इनसे नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? देश में ऐसी सरकार हरियाणा की साबित हुई कि हर वर्ग को अपमानित करने वाली और हर वर्ग की बात को अनसुना करने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा इन 10 वर्षों में किसी भी वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे अपने अधिकारों के लिए नहीं आना पड़ा हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके साथ अन्याय
और अनदेखी इस सरकार ने ना की हो। सरकार का काम होता है कि हर बात, हर वर्ग की सुनवाई करे। आपने देखा किसान सड़कों पे आया, 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द भाजपा के किसी नेता के मुंह से आज तक नहीं निकले। वो भी कोई परिवार थे, किसी के थे, इस देश के थे। आपने देखा हमारे सरपंच आए, उन पे लाठीचार्ज, कर्मचारी आए उन पे लाठीचार्ज, आड़ती भाई आए उन पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी हमारी बहनें जब गई उन पे लाठीचार्ज करने वाली सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली ये थानेसर, ये प्रतीक, कुरुक्षेत्र, जो महाभारत की हमारी संस्कृति में महाभारत यहां पे हुआ, बहन बेटी की इज्जत की बात आई तो पांडव कौरव भिड़ गए, महाभारत का युद्ध हुआ। इस देश में बहन बेटी को अपनी क्या कसूर था, हमारी बेटी विनेश का क्या कसूर था, उन सभी हमारी 6 बेटियों का, साक्षी मलिक का, उनके कहने से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, 6 महीने तक बैठी रही, दिल्ली की सड़कों पे घसीटते रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करी और दिल्ली कोर्ट ने कहा कि वो जो आरोपी बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने हर मौके पे दुर्व्यवहार इन बेटियों के साथ किया है। लेकिन सरकार ने बेटी बचाओ का नारा था, लेकिन बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री बचाओ, पेवा में आपने देखा जो मंत्री हैं वहां से बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। और जब हम ये सवाल पूछते हैं क्या जवाब दो, इतना एससी समाज के अधिकारों को, ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने वाली ये सरकार, आज हरियाणा को आपने देखा 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद हो गई, जो गरीब की लिए सारी योजनाएं चल रही थी उनको बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, पीने के पानी की टंकी टूटी व्यवस्था खत्म कर दी। और क्या ले आए? आईडीज, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल। और जब मैंने सवाल पूछा कि ये जब गुजरात में आईडीज नहीं है, जब दिल्ली में आईडी नहीं है, तो आपने हरियाणा में आईडी और पोर्टलों के सिस्टम में लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया, अपने कागजों में उलझा दिया, लोगों को उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसी ये सरकार साबित हुई। और उसके बाद कोई बोले तो जो भी बोले उसकी आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ने वाली 10 साल तक लोगों की सुनवाई नहीं हुई, एक ऐसी सरकार साबित हुई। और जब हमने ये सारे सवाल पूछे इस सरकार से तो हमने कहा कि हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब, आप हिसाब दो, तो क्या हिसाब नहीं देंगे? अगर हिसाब आप नहीं दोगे तो कौन देगा? बोले हिसाब नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो इंचार्ज लगे हैं वो भी थानेसर में आए थे अभी बीजेपी के चुनाव की प्रचार की शुरुआत करने। इनके तमाम केंद्र के नेता आए, बोले हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब मांगेंगे कांग्रेस से। ऐसे कैसे हो सकता है? हिसाब इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 10 साल हरियाणा कितना भट्टा बैठ कैसे बैठ गया? मैं इनको, और जनता जवाब देगी, अब जनता जवाब देगी। और इनको मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के जो सेंटर के लीडर आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, ये हरियाणा है प्रधान, है ना? ये हरियाणा है। हरियाणा का आदमी सीधा है, हरियाणा का आदमी शरीफ है, हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है, हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है। लेकिन जब ठगा जाता है तो जो ठगता है उससे हिसाब लेना भी हरियाणा का आदमी जानता है। और हिसाब अगर बीजेपी वालों आप 10 साल की अपनी सरकार का आप दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो मैं एक हिसाब बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, हरियाणा की जनता ने तुम्हें किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में जनता कर देगी साफ। ये हिसाब है। और अब हम चलेंगे। और पलायन की बात भी जो कह रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा केवल बेरोजगारी, नशा हरियाणा में नहीं है, सबसे ज्यादा पलायन भी आज हरियाणा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एक गांव से, आज एक एक गांव से हमारा नौजवान, अंकल अमेरिका में मुझे मिले थे, एक एक गांव से नौजवान हरियाणा में हताशा, कोई हरियाणा में नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं, कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दी हरियाणा को। कौशल निगम, अग्निवीर, सीपीएलओ, सारी कच्ची नौकरियों में हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया, पेपर लीक घोटालों में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया। और हरियाणा के नौजवान कहीं या तो डोंकी के रास्ते घर बार बेचकर, उधार लेकर, पनमा को जंगलों से जान हथेली में रख के विदेश में जाके या तो मजदूरी करने में मजबूर हो, या डिप्रेशन का शिकार हो, बेरोजगारी का शिकार हो, नशे का शिकार हो। जो खेल, खिलाड़ी, शिक्षा का हरियाणा था, दोबारा उस तरफ हमें लेके जाना है। तो आज ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को उज्जवल भविष्य दिलवाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन 2 महीने बाद दिलवाने की लड़ाई है, ये लड़ाई
गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से दिलवाने की लड़ाई, ये लड़ाई एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को बचाए रखने की लड़ाई, ये लड़ाई बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाकर महंगाई की कमर तोड़ने की ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में, और ये लड़ाई कानून व्यवस्था, अमन चैन शांति का राज हरियाणा में हो और बदमाशों का पलायन अगर हरियाणा से हो तो हरियाणा के नौजवान का नाम बदमाशों का पलायन हरियाणा से हो, ये लड़ाई है इस बात की। तो अब हम चलेंगे, अनुशासन के साथ चलेंगे। मेरा सबसे आग्रह है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कितने किलोमीटर का रखा है भाई? केवल जो है 1.5 किलोमीटर का है। आप सबसे पूछना चाहता हूं भाई, 1-1.5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर मैक्सिमम, 1.5 का बता रहे हैं। कौन कौन साथ चलेगा? एक बार हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन साथ चलेगा। तो साथ सभी साथ चलेंगे। तो देखो भाई, अगर देखो नौजवान साथियों, आप ये देखो, आप अंकल की तरफ देखो, मैं समझता हूं कम से कम 80-85 उम्र होगी और दोनों हाथ खड़े करके कह रहे हैं साथ चलेंगे। आप अगर कोई सब नौजवान नहीं साथ चला तो शर्म से डूब के मरना। तो भाई सब साथ चलेंगे, हम बड़े आराम से चलेंगे क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी साथ हैं। अनुशासन से चलेंगे, जल्दीबाजी में नहीं चलेंगे।